हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज मैं आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ वो होने वाली है डीआरडीओ की तरफ से, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में। और ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन बच्चों के लिए जो भी परस्यू है या अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं। ये बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मेनली है और साइंस स्टूडेंट्स के लिए, लाइक जिन्होंने एमएससी वगैरह की हो। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो हमारी पहली जो इंटर्नशिप है वो है पेड इंटर्नशिप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या साइंस के लिए, जो कि यूजी और पीजी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये होने वाली है हमारी देहरादून में, इसकी लोकेशन होने वाली है। ये जो इंटर्नशिप है वो 6 मंथ की है और ये पेड इंटर्नशिप है। और ये जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है, आप 30 जून तक अप्लाई कर सकते हो। इसमें कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इसमें वैकेंसीज आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 10 है, फिजिक्स अप्लाइड में 10 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज है। मंथली स्टाइपेंड जो आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका 5000 का, और ये जो है देहरादून में होने वाली है। चलिए इसके क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहे हैं। तो मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से आप होने चाहिए। आपका जो कोर्स होना चाहिए वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ओपन से नहीं आपका कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी इंटर्नशिप है वो 6 मंथ्स की है। और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है उसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका जो सीजीपी है वो 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और वो स्केल जो है 10 के स्केल पर होना चाहिए, लाइक या तो 75% ओवरऑल होना चाहिए। आपका जो कॉलेज हो वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 से कम ही होनी चाहिए। अगर 28 से ज़्यादा होगी तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि प्रिंसिपल या डायरेक्टर से आपको रिक्वेस्ट लेटर भी देना होगा, जो कि डिजर्विंग मेरिटेरियस स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर इंटरेक्शन के तौर पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स जो होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए, रिगार्डिंग अंडरटेकिंग फॉर्म्स और बॉन्ड के डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन वो स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। ये रहा आपका एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए बोर्डिंग कोई नहीं दे रहे, मतलब आपको रहने के लिए नहीं मिलेगा। हाउएवर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन ऑब्टेन लंच, टी, स्नैक्स एक्सेट्रा फैसिलिटीज। तो आपको खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन आपको बोर्डिंग रहने के लिए नहीं मिलेगा। पेमेंट का मेथड क्या होगा? पेमेंट मेथड होगा कि 15 वर्किंग डेज पर मंथ आपको फिजिकल अटेंडेंस लगानी होगी। उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी वो 3 मंथ्स पर मिलेगी। उसके बाद अगले 3 महीने पर मिलेगी। सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको इवेलुएट करेंगे आपके प्रोजेक्ट को और सबमिट करेंगे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और अदर फॉर्मेलिटीज़ के साथ, और आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आप अपने रिज्यूमे या पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर आपके एनवलप में जो आप पोस्ट स्पीड पोस्ट लेटर लिखेंगे उसमें एनवलप में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप। उसके बाद उसका ब्रांच का कोड नेम जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है, ब्रांच कोड ई, मैकेनिकल के लिए ME, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PH और कंप्यूटर साइंस के लिए CS, ये ब्रांच कोड आपका मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का वो है 30 जून। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं आपको 25 जून तक आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। तो उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको उसको प्रिंट करवा कर अपना यहाँ पर फॉर्म भरकर आपको उसी एड्रेस पर भेज देना है जिस एड्रेस में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सिग्नेचर लेना है अपने डायरेक्टर ऑफ कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आपको ऑफिस से सील आपको लगवानी पड़ेगी आपके कॉलेज से। उसके बाद हमारी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो भी DRDO की तरफ से है। उसका जो लोकेशन होने वाला है वो हमारा दिल्ली होने वाला है। ये भी 6 मंथ की इंटर्नशिप है, ये भी पेड इंटर्नशिप है। इसमें जो ब्रांच है वो पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी इसमें वैकेंसी अप्लाई कर 2 वैकेंसी दी हुई है। उसके बाद सेम क्राइटेरिया इसमें भी रहने वाला है जैसा पिछले में था, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका जो एकेडमिक क्राइटेरिया है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। 85% आपका जो ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, और या तो 8.5 से 10 के स्केल पे आपका मार्क्स होना चाहिए। प्रिंसिपल या डायरेक्टर से आपको लेटर लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका बायो डेटा होना चाहिए वो <300 वर्ड होना चाहिए। अगर आपने कोई अवार्ड या मेंबरशिप जीती है तो उसको आप मेंशन कर देना। उसके बाद हम यहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पर आपको भेजना है इस एड्रेस पर, जो कि दिल्ली का एड्रेस है। फिर बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए यहाँ भी सेम
क्राइटेरिया रहने वाला है। पेमेंट स्टाइपेंड भी सेम रहने वाला है, आफ्टर 3 मंथ्स ये आपको पेड करेंगे। उसके बाद आपको सेम उसी तरह से एनवलप में स्टूडेंट क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर पेड इंटर्नशिप एंड ब्रांच कोड नंबर, जो कि यहाँ पर ब्रांच कोड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। फॉर्मेट इसको आपको प्रिंट करवा कर इसको फिल कर कर आपको हार्ड कॉपी सी स्पीड पोस्ट के थ्रू सबमिट करनी है। तो ब्रांच कोड यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप किसी जिस डिपार्टमेंट से हो अपना ब्रांच कोड वहाँ पर एनवलप के ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको रेफरल नंबर यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी वगैरह का देना पड़ेगा। उसके बाद अपने डायरेक्टर से साइन वगैरह कराना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर करवा कर अपने डायरेक्टर से और सील ऑफिस की जो कॉलेज की सील होती है उसको आप यहाँ पर स्टैंप लगवा सकते हैं।